तो फ्रेंड ये मेरी 1 कप सूजी के अंदर बिल्कुल सिंपल सी किलो भर के लगभग मिठाई आपकी तैयार है। और इसको बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, घर पे ही चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ सामान घर पे ही मिल जाता है आपको। खाली मिल्क पाउडर के पाउच आप बाज़ार से मंगा लीजिए, 10-10 रुपए के आते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप पूरा 1 पाउच मिल्क पाउडर का ही डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड से थोड़ा और इसका टेस्ट, उसमें वनीला एसेंस वाला कस्टर्ड हो तो थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता बढ़िया सा। वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं इसमें पूरा 1 पाउच। और वैसे बनाइए। और आप बेक करने में थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा बेक ना करिए इसको, इसको कम ही बेक कीजिए। 10 मिनट के लगभग आप बेक करके, और फिर मैंने थोड़ा 15 मिनट किया, तो आप 10-12 मिनट में ही बेक करके और 5-7 मिनट इसको ढक के ही रहने दें। उसके जो टेम्परेचर में ये अपने आप से कुक हो जाएगा और बढ़िया से कुक हो जाएगा। उसके उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं करना है इसको। तो फ्रेंड ये मेरी सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बना लेते हैं सिर्फ 1 कप के अंदर 1 किलो के लगभग मिठाई। अब फेस्टिवल वगैरह आने वाले हैं तो घर पे इस तरह की मिठाई बना के, और सस्ती भी पड़ती है, अच्छी घर की, टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो इस तरह की मिठाई बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 1 कप, ये लगभग 250 ग्राम के लगभग है, सूजी लिए। और ये 4 इलायची लिए लगभग, और ये 1/4 के लगभग लिए चीनी। बिल्कुल जिस मग से हमने सूजी डाली है उसी का 1/4 कप है, उससे भी कम है ये। तो मीठा थोड़ा कम ही, क्योंकि हम फिर इसको चाशनी में भी डालेंगे, इसलिए अभी थोड़ा कम ही डाला है। बढ़िया सब पीस लेते हैं बारीक। अब हमने सूजी को और चीनी को और इलायची को बारीक पीस लिया एकदम बढ़िया पाउडर फॉर्म में। अब इसको डाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में। अब डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच ये नेस्ले का मिल्क पाउडर, 2 चम्मच डाल देते हैं। दो चम्मच ही डाल देते हैं ये कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं 2 चम्मच। इससे हमारी मिठाई और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये 2 चम्मच ये डाल देते हैं। इसमें वनीला फ्लेवर है, बढ़िया सी खुशबू आएगी। इलायची भी डाल दी हमने। अब डाल देते हैं हम ये 1/4 के लगभग नारियल पाउडर वाला। नारियल पाउडर हमने को घर पे ही हमने इसको घिसा है, बाज़ार का नहीं है ये। बाज़ार के में ऑयल नहीं होता, इसमें बढ़िया सी ऑयल और खुशबू है। तो ये 1/4 के लगभग हमने नारियल पाउडर डाला है। इससे मग से हमने सूजी लिए, उसी मग से हम 1 कप ये बढ़िया सा क्रीम वाला दूध लेते हैं। इसको पहले हम मिक्सी में चला लेते हैं ताकि ये क्रीम वगैरह सब मिक्स हो जाए, फिर डालेंगे हम इसको। तो अब हमने ये मिल्क को अच्छी तरह मिक्सी में मिक्स कर लिया, ताकि हमारी जो भी इसमें क्रीम वगैरह थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इससे पहले हम डालते हैं इसमें ये आधा टीस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालिए, बेकिंग पाउडर डालिए। और अब पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई बनेगी घर पे ही। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब ये हम इसमें दूध मिलाने से पहले हम हमारे कुकर को प्री हीट के लिए रख देते हैं। कुकर के अंदर आप चाहो तो नमक डाल के उसके नीचे स्टैंड लगा, नीचे नमक डाल के और फिर स्टैंड रख सकते हो ऊपर। और
और अगर आप ओवन में करना चाहते हो तो 180 पे या 160 पे आप 40 मिनट के लगभग 35-40 मिनट के लगभग कुक कर सकते हैं। उस पर ये मिठाई अच्छे से ऊपर नीचे से दोनों साइड से ब्राउन हो जाएगी। तो ये सारा पाउडर हमने मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स में हमारी खूब दूध के अंदर हमारी बहुत सारी क्रीम है, भी डाल देते हैं। लगभग 1 कप सूजी में हमने 1 कप दूध डाला, बढ़िया क्रीम वाला। सूजी है तो ये थोड़ा सा दूध को सोख लेगी। कुकर हमारा प्री हीट पे रखा हुआ है। 10 मिनट हो गए कुकर को प्री हीट पे रखा है हमने, मीडियम पे। इसको 2 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सोख ले सारा मिल्क को। अभी ये हमारी सूजी के बैटर ने सारा मिल्क सोख लिया और ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही बेक कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है तो मैं इस तरह से इनमें डाल के उनको खिला देती हूँ। तो ये थोड़े अखरोट बादाम है, और ये थोड़े पिस्ते हैं, मगज है, काजू है, और ये थोड़ी सी किशमिश है जो मैंने काट लिए, और थोड़े से ये टूटी फ्रूटी है। इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा इसका। तो मैं ये थोड़ी तो ये डाल देती हूँ किशमिश, और थोड़े से डाल देती हूँ ये पिस्ते और मगज के बीज, और ये थोड़े अखरोट हैं, बादाम हैं, थोड़े काजू भी हैं इसमें, और ये थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। इससे हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी हो जाएगी। तो ये ड्राई फ्रूट आपकी इच्छा हो तो डालिए। तो बस हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हम केक टीन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम इसको बनाएंगे। तो अब सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया केक टीन में। अब इसको रख देते हैं कुकर के अंदर। तो अब हमारा कुकर प्री हीट है, पहले से गर्म कर लिया हमने इसको। अब इसमें रख देते हैं हम। हमारा ये बैटर आराम से 1 सेकेंड, और इसको करते हैं 15 मिनट तक। तो अब इसको 15 मिनट तक बेक कर लेते, डालते। देखो कितना बढ़िया सा पक गया। अब हमारी मिठाई ठंडी होती है जब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। लेकिन मेरे पास ये पहले से ही ऑलरेडी शुगर सिरप पड़ा है, क्योंकि हमने पहले 1-2 दिन पहले गुलाब जामुन बनाए थे, तो ये उसका बचा हुआ पड़ा है, तो हमने शुगर सिरप बनाया नहीं है। तो अगर आपको बनाना है तो आप ये 1 कप चीनी लेंगे, उतना ही पानी लेंगे, और उसको मेल्ट होने तक, चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे, और थोड़े से बुलबुले आ जाए जब तक आपको पकाना है। और अगर चाहो तो आप उसमें गुलाब जल या केवड़ा जल एसेंस जो भी आप 1 चम्मच मिला सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर केसर मिला सकते हैं, इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हैं। लिए मैंने पहले से डाल रखा है इसके अंदर। तो इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, जितना हमारा वो ठंडा हो रहा है मिठाई। अभी हमारी मिठाई को हमने काट लिया,
चक्कू थोड़ा तेज़ होगा ना, अगर शार्प चक्कू होगा तो आपकी मिठाई थोड़ी अच्छे से कट जाएगी। मेरे पास थोड़ा चक्कू थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं था, तो इसलिए थोड़ा मिठाई अच्छे से नहीं कटी। तो आप जैसे ही इसको निकालो वैसे ही आप पहले कटिंग कर लो। तो अब मैं डाल देती हूँ ये शुगर सिरप। जैसे ही मैं डालूँगी सारा सोख लेगी मिठाई, सारा जूस सारी चाशनी को, और बढ़िया से फूल जाएंगी हमारी मिठाई। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये मिठाई। सारा सोख लेगी थोड़े टाइम में। थोड़ी और बची हुई है वो भी डाल देते हैं। कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप इसको डेकोरेट कीजिए। थोड़ी सोख लेगा सारी चाशनी को। अब आप इसको क्या नाम देंगे, केक देंगे या क्या, जो भी आपकी इच्छा है वो दीजिए, लेकिन इसका टेस्ट आएगा एकदम गुलाब जामुन जैसा इसका टेस्ट आएगा। और बहुत ही अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही टेस्टी बनी है। देखो आपको दिख रही होगी, ये सारी चाशनी को पी लेगा। थोड़े टाइम में ये सारी जितनी भी चाशनी है सारी चाशनी को सोख लेगा। और इस तरह से ये बहुत ही जूसी और एकदम बढ़िया सी मिठाई बनी है। तो अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए। और मतलब मेरे पास ये गोल था, अगर चौकोर अगर आपके पास केक टीन हो तो उसमें ये चक्कियाँ बहुत अच्छी बनती है, चौकोर चौकोर कटती हैं। तो आप इस मिठाई को बना के ट्राई ज़रूर कीजिए और खाइए, बनाइए और खिलाइए। अगर आप, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, घर पे सूजी वगैरह सब मिल जाते हैं। ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये पिस्ते विस्ते तो सबके घर पे मिल ही जाती है। चीनी है, बस थोड़ा सा सूजी है। और मिल्क पाउडर का आप पाउच 10-10 रुपए के मिलते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का पाउच डाल दीजिए एक पूरा बस। लेकिन कस्टर्ड से इसका मतलब कलर बहुत अच्छा क्रीमी क्रीमी कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छा दिखने में भी सुंदर दिखता है और टेस्टी भी होता है। कस्टर्ड में वनीला एसेंस भी होता है तो इसका फ्लेवर थोड़ा और उभर के आता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।